हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सब कुछ जो है इंडिकेटर्स के बारे में, पीएच स्केल एंड एसिड बेस का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम करेंगे एसिड और बेस का डिफरेंस, की एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्या करेंगे हम इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले एसिड और बेस का हमने क्या पढ़ा था कि एसिड में H+ आयंस होते हैं और बेसिस में OH- आयंस होते हैं। ये चीज हमें पता है कि एसिड्स में होते हैं H+ आयंस एंड बेस में होते हैं OH- आयंस। अब इनके टेस्ट की अगर हम बात करें तो एसिड का कैसा टेस्ट होता है? एसिड का टेस्ट होता है सोर टेस्ट होता है। जैसे सिट्रिक एसिड है, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, सोर टेस्ट होता है ऑरेंज का। वो किसकी वजह से है? एसिड की वजह से, क्योंकि एसिड्स का होता है सोर टेस्ट। नेक्स्ट बेसिस की बात करें तो बेस होते हैं बिटर टेस्ट में होते हैं बिटर। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट। ठीक है, बेसिस का बिटर टेस्ट। अब इनके सेकंड नेचर की बात करें। ठीक है, नेचर एसिड जो है कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव मतलब कि वो हमारे स्किन पे को खराब कर सकते हैं, स्किन को, क्लोथ्स को। कोरोसिव इन नेचर, जैसे कोई भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्पेशली कंसंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं ना, वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। जैसे हमने वो एसिड टू वाटर वाली जो रिएक्शन में पढ़ी थी कि अगर हम वाटर टू एसिड ऐड कर दें तो वो हमारे फेस पे स्प्लैश हो जाएगा, स्किन हमारी बर्न हो सकती है। तो किसकी वजह से? क्योंकि एसिड्स का नेचर जो है कोरोसिव होता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, ये क्या होता है? सोपी टू टच। सोपी नेचर होता है इनका बेसिस का। बेसिस का नेचर क्या होता है? सोपी टू टच, सोप की तरह होते हैं ये बिल्कुल। ठीक है, आगे हम बात करें कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज कर ली हमने। फर्स्ट क्या थी? सोर टेस्ट एंड इसका बिटर टेस्ट। इनमें कोरोसिव इन नेचर है और ये है सोपी टू टच। इसमें H+ आयंस और इसमें है OH- आयंस। अब आगे एक प्रॉपर्टी इनमें होती है जो कि दोनों में कॉमन है। दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? दोनों ही वाटर के अंदर जब ऐड किए जाते हैं, जब इन दोनों को वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बनाया जाता है, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि अगर हम एसिड को ऐड कर रहे हैं वाटर में तो वो जो है आयंस में आयन आएंगे, तो आयंस की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। दोनों में ही सेम चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में सेम प्रॉपर्टी है कि कंडक्ट करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये आयंस के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट इनटू आयंस, ये स्प्लिट हो जाते हैं आयंस में, इसलिए कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दोनों की ये सेम प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे। डिफरेंस की बात कर रहे थे तो डिफरेंस रहते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये रीजन याद है, इसी की सेम ही बेसिस में होता है। ठीक है, अब मेन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट था, हमने लिटमस के बारे में पढ़ा था कि लिटमस क्या करता है? ब्लू टू रेड लिटमस, यानी कि एसिड सब्सटेंस जो है वो ब्लू टू रेड लिटमस कर देता है और बेसिस क्या करते हैं? रेड टू ब्लू। तो वो भी प्रॉपर्टी हो सकती है कि लिटमस को ये क्या करते हैं? ये कर देते हैं ब्लू टू रेड एंड ये करते हैं रेड टू ब्लू। इस चीज का ध्यान रखना है थर्ड प्रॉपर्टी में। ठीक है, थर्ड में इस चीज का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि किस चीज सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके ये कैसी चीज फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हो सकता है हमारे पास पहली केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस कैसे? देखो, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे वो फॉर्म करेंगे सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड है, कोई भी एसिड आप ले लो, एसिड भी सेम बेस के साथ होता है। बेस क्या करते हैं? बेस भी हमारे जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो, बेसिस में एक एसिड का एग्जांपल ले लो। एसिड का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे हमने ले लिया HCl, ले लिया, एसिड है HCl। और अगर हम कोई भी मेटल ले रहे हैं तो मेटल मान लो हमने सोडियम ले लिया। ठीक है, अब क्या फॉर्म होगा? इसमें सोल्ट क्या बनेगा? NaCl सोल्ट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। HCl प्लस में Na, यानी कि एसिड प्लस में मेटल क्या बनेगा? सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसे ही बेस ले लो। बेस अगर हम लेते हैं NaOH बेस ले लें, साथ में कोई मेटल ले लें, कौन सा ले? जिंक ले लेते हैं। जिंक ले अगर हम इसके साथ तो क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा, सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला याद रखना, NaZnO2, NaZnO2, Na2ZnO2, हाँ Na2ZnO2 होगा इसका फॉर्मूला। प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली अब तक? इसका
टेस्ट सोर है, उसका है बिटर टेस्ट। ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं एसिड्स एंड बेस होते हैं सोपी टू टच। फिर ये लिटमस की बात करें तो लिटमस है, ये ब्लू टू रेड कर देते हैं एसिड्स और बेस करते हैं रेड टू ब्लू कन्वर्ट। एसिड के साथ मेटल जब रिएक्ट करता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन बनता है। सेम चीज बेस के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एसिड ले लिया, मेटल ले लिया तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बेस ले लिया, मेटल ले लिया तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये क्या है? सोडियम जिंकेट है, सोल्ट, सोडियम जिंकेट। अभी अगर ये जो इजी प्रॉपर्टीज है इसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद हम ये जो केमिकल प्रॉपर्टी रह गई उसको रखेंगे, ठीक है। फिर आगे की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, इनको हटा देते हैं, एसिड्स की बेस की आगे की लिखेंगे। आगे कौन सी प्रॉपर्टी आती है देखिए, नेक्स्ट भी केमिकल प्रॉपर्टी ही आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ में कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट और, चलो इससे पहले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। कोई भी एसिड सब्सटेंस बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? सोल्ट और वाटर। वही रिएक्शन दोनों में कि एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म करेंगे? एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म करेगा? सोल्ट और वाटर। सेम ही इस चीज में है, सेम इसमें है। एसिड बेस कोई भी एक एग्जांपल ले लो, दो ले लो, आपकी मर्जी है। सिंपल सा सबसे पहले लेते हैं। एसिड हमने ले लिया HCl, बेस हमने NaOH ले लिया, तो सोल्ट कौन सा बनेगा? HCl और NaOH से सोल्ट कौन सा बनता है? NaCl, और साथ में वाटर तो बनना ही बनना है, वाटर बन गया। क्या हुआ? NaCl और वाटर बन गया HCl और NaOH को ऐड करके। ऐसे ही आप कोई और एसिड और बेस ले लो, कोई और अगर हम एसिड लेते हैं, और एसिड कौन सा ले सकते हैं हम? देखो सोचो, और एसिड ले सकते हैं हम, NaOH बेस ले लिया और H2SO4 अगर एसिड ले ले। अगर इस HCl की जगह हम H2SO4 एसिड ले लेते तो क्या बनता? तो वही Na2SO4 सोल्ट बन जाता और साथ में हमारा वाटर हो जाता, ठीक है। Na2SO4 सोल्ट और साथ में वाटर, मतलब ये रिएक्शन हम खुद बनती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो HCl लिया था, इसमें NaOH लिया था, हमें पता है कि वाटर और सोल्ट बनेगा, है ना। तो H और OH को मिलके तो हमारा वाटर बन गया, बाकी बचता क्या है? Na और Cl, सोडियम और क्लोराइड बच गया, तो सोडियम और क्लोरीन मिक्स बनके सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे। ऐसे इधर हमें पता था H और इसका जो OH होगा NaOH का, वो मिलके वाटर बनाएंगे। बाकी बचा क्या? हमारा SO4 बच गया और Na बच गया, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ऐसे इधर ऐसे देखो HCl और Na, इसमें क्या होगा कि जो Na है ना, जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। सोल्ट बनाने के लिए मेटल क्या करता है? हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ? सोल्ट, ये जो मेटल था, ये मेटल था, इसने क्या किया? यहाँ पे H को रिप्लेस कर दिया और एक सोल्ट फॉर्म किया जो है सोडियम क्लोराइड, और H फिर अकेला रह गया, H को रिप्लेस कर दिया मेटल। जैसे यहाँ पे मेटल ने क्या किया? यही OH को इसने यहाँ पे हटा दिया, O तो वही रहा है ना, H को हटाया इसने, ठीक है। सोल्ट बनाने के लिए हमेशा क्या करेगा? वो रिप्लेस कर देता है मेटल को। अब एक और आगे प्रॉपर्टीज पे चले। पहले हमने क्या पढ़ ली? नॉर्मल जो इजी थी वो की। फिर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और एसिड और बेस रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं। इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। अगले पे चले, फिर इसी को इरेज कर देते हैं। अगली भी देखो, अगली इसी से रिलेट करती है हमारी, तो कैसे वो बताऊंगी। पहले पढ़ लो आप क्या है कि मेटल ऑक्साइड जब रहे, एसिड को ही रिएक्ट करना है हमने मेटल ऑक्साइड के साथ। जब एसिड रिएक्ट होगा, मेटल ऑक्साइड क्या होता है देखते हैं। मेटल ऑक्साइड और एसिड को जब रिएक्ट करेंगे तो भी हमारा सोल्ट और वाटर ही बनेगा। कैसे? मेटल ऑक्साइड यानी कि किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो सब्सटेंस बनता है वो होता है मेटल ऑक्साइड। यानी कि कोई मेटल ले लो आप, कॉपर ले लिया, कॉपर को ऑक्सीजन को मिला के क्या बना? कॉपर ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड है। सोडियम ले लिया, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ले लिया, जिंक ऑक्साइड, कोई भी ले लो, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, वो सारे मेटल ऑक्साइड आ गए। जैसे मेटल ऑक्साइड यहाँ पे हम लिखते हैं, कौन सा मेटल ऑक्साइड लें? यहाँ ले लिया हमने कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को जब हम किसी एसिड के साथ, HCl के साथ ही कर लेते हैं, फेवरेट वाला है ना, HCl के साथ CO को रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? मैंने आपको बताया, कॉपर इसको रिप्लेस कर दिया, मेटल को रिप्लेस करता है, तो कॉपर ने इसको रिप्लेस किया, तो यानी कि यहाँ बन गया CuCl2। कैसे? कॉपर क्लोराइड, वैलेंसी का ध्यान रखना है, ये मत करना CuCl, फॉर्मूला जो है वही आएगा। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला है, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला है CuCl2। तो Cu और HCl जब रिएक्ट करे तो CuCl2 और साथ में हमारा H2O बन जाता है। ये जो H बचा यहाँ पे O बचा, तो H2O बन गया, यहाँ पे वाटर बन गया, ठीक है। ऐसे ही मेटल ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करके बनाते हैं। बेस लेते हैं हम, ऐसे मेटल ले लो और बेस ले लो,
मेटल अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड लिया हमने अगर ये, हाँ एसिड, एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ तो हम मेटल ऑक्साइड ले रहे थे, एसिड के साथ किसको रिएक्ट कर रहे थे, मेटल ऑक्साइड को। जब बात होगी बेस की तो हम लेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने, ठीक है। अब साथ में इसको रिएक्ट कर दो, किसके साथ रिएक्ट करोगे, कोई भी ले लो अपना बेस। बेस ले लिया, चलो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, OH आयंस आ रहे हैं, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहली बात तुम्हें पता है वाटर तो बनना ही बनना है, साथ में और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि फिर वही बात है कि सोल्ट है, ठीक है। आगे बात समझ में कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी सोल्ट वाटर बनेगा, लेकिन यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट वाटर बनेगा। अब ये चीज देखो, मेटल ऑक्साइड यहाँ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड करेगा बेस के साथ, ये चीज ध्यान रखने में है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ। अब इससे इनकी प्रॉपर्टी हमें पता चली, इनका नेचर पता चला कैसे। अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि जब भी कोई एसिड किसी बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, कोई एसिड जब बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सोल्ट और वाटर। अब ये रिएक्शन देखो, ये भी बिल्कुल वैसी लग रही है ना कि एसिड ने किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया, सोल्ट वाटर बन गया। मतलब कि इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो है ना ऑक्साइड, ये एसिडिक इन नेचर नहीं है। क्यों, क्योंकि एसिड तो ये है हमारे पास, ये क्या है फिर, बेसिक इन नेचर है ना। क्योंकि क्या पढ़ा था कि एसिड और बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सोल्ट वाटर। यहाँ पे एसिड तो ये रहा, तो दूसरा सब्सटेंस ऑब्वियसली क्या होगा, बेसिक होगा। तो हमें क्या पता चला कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, ये बेस तो है यहाँ, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर होंगे। ये ठीक है, ये चीज याद रखो कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है तो वो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है तो वो रिएक्ट करेंगे बेसिक के साथ। चीजें लिख लो एक बार, ये सारा इरेज करके ना हम ढंग से लिखते हैं कि कौन सा क्या नेचर है। पहला नेचर हमने देखा, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, ठीक है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड है, एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है, मतलब ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें, नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें, ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ओ सॉरी बेस के साथ, तो ये एसिडिक इन नेचर है। नेचर याद रखो उनका, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे पास है एसिडिक, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए आपके पास, ठीक है, कि कोई आपको सब्सटेंस दे दिया, कंपाउंड दे दिया, आपको पता लगाना है वो बेसिक है एसिडिक है, या तो आप सोचो इंडिकेटर्स के बारे में, नहीं आपके पास उस टाइम सामान तो नहीं है ना चेक करने के लिए। अब ये देख लो कि मेटल ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक इन नेचर है वो, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। अब देखो आगे एक प्रॉपर्टी इनकी क्या आती है। अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, ठीक है, एसिड बेस की। बस एक प्रॉपर्टी रह गई है जो कि सिर्फ एसिड्स में होती है, बेस में नहीं होती। वो किन में होती है, सिर्फ एसिड्स में होती है, बेस में नहीं होती। वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एसिड की ये प्रॉपर्टी, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना। एसिड ना, अभी मैं आपको बताऊंगी इनको कैसे याद रखें, टेंशन ना लो, 2-4 प्रॉपर्टीज है, याद हो जाएंगी। क्या है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड, एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, रिएक्ट करते हैं हमारे एसिड, क्या बनाने के लिए, CO2 गैस और वाटर बनाने के लिए, CO2 गैस, वाटर और सोल्ट बनाने के लिए। सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा, है ना, CO2 H2O और साथ में सोल्ट बनाने के लिए। देखो इसमें CO2 गैस क्यों बनी, क्योंकि मेटल कार्बोनेट में हमें पता है कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, वो गायब तो हो नहीं जाएंगे रिएक्शन में, ऑब्वियसली बाद में भी आएंगे, है ना। मैंने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि जो चीज रिएक्शन में यूज हो रही है वो रिएक्शन के बाद भी रहेगी, जाएगी थोड़ी ना कहीं। मान लो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, लिक्री तो है ना रिएक्शन से, ये तो नहीं है कि वो गायब भी हो गई, ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन गायब थोड़ी ना होंगे, वो यहीं रहेंगे। तो मेटल कार्बोनेट ले लो कोई, मेटल कार्बोनेट हमने अगर ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया हमने, या हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने Na2CO3, जब वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, एसिड ले लो, कौन सा एसिड लोगी, वही हमारा फेवरेट वाला HCl ले लेते हैं। HCl देखो कितना खतरनाक है, हम फिर भी इसको फेवरेट मानने चल रहे हैं। आगे प्रॉपर्टीज अलग अलग याद नहीं हो रही, अभी हो जाएंगी, एक सेकंड दो बस, ये वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाए फिर याद कराएंगे, ठीक है। सो मेटल कार्बोनेट प्लस में HCl, उसके बाद यहाँ पता है हमें क्या बनना है, सोल्ट बनेगा एक, तो सोल्ट तो मैं दिख गया पहले, ये NaCl बन रहा है, Na यहाँ है, यहाँ Cl है, NaCl बन जाएगा। CO2 तो हमारी इवॉल्व होनी है ना, और CO2 के साथ वाटर भी होना है, क्योंकि EH और ये ऑक्सीजन एक बच रहा है, वाटर भी होगा। रिएक्शन अगर ये चीज हमें पता है ना तो हम ये नाम से निकाल सकते हैं,
कोई याद करने की रटने की चीज नहीं है। कैसी? Na2CO3HCl, हमें यहाँ दिख गया ये मेटल कार्बोनेट है, ये HCl क्या है, एसिड है। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हमें पता है वो सोल्ट CO2 और वाटर बनाता है, तो CO2 वाटर हमने लिख लिया। अब ये नहीं पता कौन सा सोल्ट बनाता है। तो देखो यहाँ पे हमने कार्बन जो है, कार्बन तो यहाँ चला गया, ठीक है, कार्बन की वो चीज पूरी होगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने वाटर बना लिया, बचता क्या है यहाँ, Na बचता है, Cl बनता है। तो Na और Cl को मिला के कौन सा सोल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड। कुछ रखने की नीड नहीं है, हो गया। ऐसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रिएक्ट करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर यहाँ पे हम NaHCO3 लिखते हैं ना, बाकी बैलेंस कर लेना, इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया मैंने, NaHCO3 अगर लेते हैं तो भी वो ऐसा ही फॉर्म करेंगे, सेम का सेम, ठीक है। यही चीज एसिड में है, ये बेस में नहीं है। देख लो एक बार। अब फिर आ जाएंगे इनकी ट्रिक पे कि इनको याद कैसे करें। कोई दिक्कत है, कोई डिफिकल्ट है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहली 4 प्रॉपर्टीज तो इतनी इजी है ना, वो याद करने की नीड नहीं है हमें। हमें पता है एसिड बेस वाली, वो 4 देख लेते हैं पहले। एसिड की हमें पता है, हमें बेस की पता है। एसिड की क्या थी? एसिड की ना, एसिड की हमें पता है, हाँ ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं। बेस हमें पता है ये क्या होते हैं, सोपी टू टच, ये सोपी होते हैं नेचर में। बाकी इनकी बात करें तो ये लिटमस का हमें पता है, लिटमस लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। इसमें H+ आयंस होते हैं, इसमें OH- आयंस होते हैं, ठीक है। और एक क्या पढ़ी थी हमने स्टार्टिंग में, हमने पढ़ी थी टेस्ट की। इनका सोर टेस्ट होता है, इनका बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। ये याद है, ये याद है, दोनों चीज याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, याद है अच्छे से। इसमें H+ आयंस, इसमें OH- आयंस, कोरोसिव इन नेचर, सोपी इन नेचर, सोर और बिटर टेस्ट। फिर लिटमस की बात करें, लिटमस का मैंने आपको बता ही रखा है, एसिड का ब्लू टू रेड होता है, ब्लू टू रेड, बियर, एसिड, ऐसे याद रखो इसको, एसिड B2R, और इसका उल्टा वही बेस हो जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज याद करनी है, उसमें याद क्या करना है, बहुत ईजी है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या आई थी हमारे पास कि जो मेटल जो है, मेटल के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करके एसिड या बेस जो भी हैं, दोनों चीजें ही सोल्ट या हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये चीज दूसरी बात कर, कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ रखी है ये तो, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, साथ में बन जाता है सोल्ट और वाटर, है ना। थर्ड की बात करें, थर्ड में वही यही वाली आ रही है, बस इसमें नाम हमने ये रख दिया कि नॉन मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है ना, बस नाम यही रखा। बाकी है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही वो, क्योंकि एसिड और बेसिक सब्सटेंस है तो है उस दोनों में एसिड और बेसिक सब्सटेंस है तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों कंफ्यूज होना है, सेम चीज है। फिर आगे बात करें फोर्थ रिएक्शन की, फोर्थ हमने वही पढ़ी है अभी, कौन सी थी, मेटल कार्बोनेट वाली, जो सिर्फ एसिड्स में होती है। अब देखो ये कंप्लीट होगी, प्रॉपर्टीज हो गई, देख लिया प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब आगे देखो, आगे है क्या, आगे है ना, दो ना टेस्ट दे रखे हमें गैसेस के, कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गैस इवॉल्व हुई है। अब कोई भी गैस, कोई सब्सटेंस इवॉल्व हुआ है तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी गैस है, कौन सी गैस का इवोल्यूशन हुआ है। वो पता करने के ना हमारे पास टेस्ट होते हैं, तरीके होते हैं। 2 गैसेस के आपको बताऊंगी कैसे पता करते हैं कि कोई भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई है, उसका कैसे पता करेंगे। पहले है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का, और एक CO2 का। देखो हाइड्रोजन गैस का पता कैसे करते हैं। हाइड्रोजन गैस का जो होता है ना, वो होता है हमारा, इसके टेस्ट को बोलते हैं पोप साउंड टेस्ट, इसके टेस्ट को बोलते हैं पोप साउंड टेस्ट, ठीक है। और इसके को बोलते हैं हम लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, मैं तो यही बोलती हूँ, वैसे नहीं होगा, पोप साउंड टेस्ट और लाइम वाटर टेस्ट। कैसे? देखो जब कोई रिएक्शन हुई, पहले एक बार इसका मैं आपको वो बता देती हूँ कैसे चेक करना है, कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार वो बना के दिखाती हूँ। जैसे ये कोई स्टैंड है, उसके साथ हमने ये एक ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब, ड्राइंग में मत जाना, गंदी ड्राइंग है, टेस्ट ट्यूब ले ली हमने एक। टेस्ट ट्यूब में हमने जो रिएक्शन की, जो हमने फर्स्ट में रिएक्शन की थी ना कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, जब जो जिंक और H2SO4 वाली रिएक्शन अगर हम देखें तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। उस रिएक्शन को अगर हम इस ट्यूब में कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्यूब को ना ऊपर से बंद करके पाइप इसके अंदर डाल के पाइप को कनेक्ट कर दो एक, इस ट्यूब को कनेक्ट कर दो एक यहाँ पे एक बीकर के साथ, जिस बीकर में सोप सॉल्यूशन हो। क्या इसमें सोप सॉल्यूशन है? सोप सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी रिएक्शन कर दो जिस रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो होगी। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाएगी, हाइड्रोजन, जो दूसरा मार्कर ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाएगी, इवॉल्व हो रही है अगर, तो यहाँ से आके इधर हाइड्रोजन गैस जो है सोप सॉल्यूशन में आ जाएगी। अब यहाँ से फिर उसके बबल्स बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस के,
जिसमें जो हाइड्रोजन वो बबल्स बन जाएंगे सोप सोल्यूशन के जिसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल इसके नियर लेके आनी है। जैसे हम बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आएंगे सोप बबल्स के, वो फूटना स्टार्ट हो जाएंगे और उनमें से पॉप करके साउंड निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस ही पूरी दुनिया की ऐसी गैस है जिसमें जो कि पॉप साउंड क्रिएट करती है। तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हुई है। इतना कुछ नहीं था, ये तो स्टैंड है, लिख देना अगर आपको आ जाए कि एक्सप्लेन करने के। स्टैंड हो गया, ये टेस्ट ट्यूब होगी, इसमें जो जो सब्सटेंस हमने डाले वो लिख देना। बाकी एक ट्यूब है जिसमें से हाइड्रोजन गैस गई, ये सोप सॉल्यूशन, उसमें से बबल्स हमने निकाले, और ये कैंडल। गंदी सी ड्राइंग बनी है, कोई ना। अब देखो CO2 का तो क्या है, इसमें कोई वो नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो गैस इवॉल्व हुई है ना, जो भी गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है, CO2 अगर हम कैल्शियम उसके अंदर डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में, हाँ लाइम वाटर में डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर में अगर हम डालते हैं CO2 गैस को तो उसको मिल्की कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, मिल्की यानी कि उसका कलर जो है व्हाइटिश कर देती है। कैसे, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सी जब भी आ जाए ना ये टेस्ट एक्सप्लेन करना तो रिएक्शन जरूर लिख देना कि सी ये जो है लाइम वाटर उसके साथ CO2 रिएक्ट करके क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइटिश कलर का मिल्की कलर का होगा, और साथ में क्या बच रहा है, कैल्शियम वाटर बच रहा है, हाँ वाटर ही तो बचेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना लेता है, मिल्की हो जाएगा ये, वाटर बना लेता है। अब देखो एक चीज और, हमने हाइड्रोजन गैस तो इसमें से वो कर दिया। अब एक चीज आता है कि अगर हम, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम CO2 को, एक्सेस CO2 को अगर रिएक्ट करते हैं कैल्शियम इसके साथ, लाइम वाटर के साथ, तो क्या होगा। ठीक है, पहले हमने रिएक्ट करा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जब CO2 के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया, है ना। अब अगर हम इसके साथ और CO2 को रिएक्ट कर दे तो क्या होगा। अब इसके साथ अगर और CO2 को रिएक्ट कर देते हैं हम तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कुछ नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, और फिर से वही चीज सेम कलर उसका हो जाएगा पहले वाला। ठीक है, देख लिया हाइड्रोजन टेस्ट और CO2 का। देखो चलो बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में है अपना सॉल्ट का टॉपिक उठाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको। एसिड बेस में मैंने डिफरेंस के तौर पर प्रॉपर्टीज इसलिए बताई कि दोनों की याद रहे, शायद से बुक में आपको अलग अलग दी होंगी, पर अगर ऐसे करोगे तो ज्यादा आपको बेटरली कह रही हूँ, ये कौन सा वर्ड है, बेटर आपको लर्न होगा। ठीक है, बाय।